खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले सीट बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक दलों में मंथन जारी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई फैसला हो उससे पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और बदले में 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी का बिहार चुनाव में आरजेडी को समर्थन करने का फैसला विरोधियों की मुसीबत बढ़ाएगा? और सवाल यह भी है, क्या इससे आरजेडी के वोट बैंक में इजाफा होगा? दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में मंथन का दौर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी बिहार चुनाव में ताल ठोक चुकी है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को राहत देने वाली खबर आई है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से। जी हां, यूपी की सियासत में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को समर्थन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके किया। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और जब चुनाव नहीं लड़ेगी तो किसी और दल के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। और इसका फायदा कैसे आरजेडी को मिलेगा, जरा समझिए। दरअसल आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम और यादव वोट है और जब दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में एक दूसरे के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारती हैं तो वोट बंट जाता है, जिसका सीधा लाभ विरोधी खेमे के प्रत्याशी को होता है। वैसे समाजवादी पार्टी का आरजेडी को समर्थन देने का यह ऐलान दोनों पार्टियों के बीच उस राजनीतिक लड़ाई का अंत भी है जो सालों से दोनों पार्टियों के बीच चली आ रही है। इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बीच हमेशा से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। हालांकि फरवरी 2015 में लालू की बेटी राजलक्ष्मी की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह से हुई। तब दोनों परिवार रिश्तेदार बन गए, लेकिन राजनीतिक कश्मकश फिर भी जारी रही। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एसपी ने आरजेडी से अलग अपने उम्मीदवार उतारे और 1.5% वोट हासिल कर महागठबंधन को नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन अब दोनों राजनीतिक दल एक साथ खड़े हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी। इस गठजोड़ का कितना असर बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर पड़ेगा, समय बताएगा। फिलहाल इस ऐलान ने विरोधियों की बेचैनी जरूर बढ़ाई होगी। वासिंद्र मिश्र, जनतंत्र टीवी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विजय मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं और साथ ही जूही सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हम इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जूही सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ बनी हैं और प्रोफेसर विजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। जूही जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि आरजेडी को इस विधानसभा चुनाव में समर्थन देगी और उसके बदले में आरजेडी उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें समाजवादी को समर्थन देगी, क्या कहेंगी? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया।
अनन्या जी, हम जमीनी हकीकत को मानते हैं और समझते हैं। जैसे हमने अपने पिछले 2 गठबंधन किए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ा और मजबूत दल है और हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं। बिहार में जरूर हमारा सीमांचल राज्य है, वहाँ पर हमारी राजनीति रही है, लेकिन हम मानते हैं कि आरजेडी की जमीनी प्रेजेंस वहाँ ज़्यादा है और आवश्यक है कि अब हम सब मिलकर चुनाव लड़ें। तो एक परिपक्वता है और मुझे लगता है कि इससे एक मजबूत विपक्ष और मजबूत सरकार आरजेडी जरूर बनाने का पूरा दावा कर पाएगी। बाकी गठबंधन ही नहीं, उनको सपोर्ट ही नहीं, अगर वो प्रचार के लिए बुलाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और वो खुद भी वहाँ प्रचार के लिए भी जाएंगे। तो एक सकारात्मक भूमिका है और हम चाहते हैं कि एक वैकल्पिक मोर्चा तैयार हो। जी अनंत जी, बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच क्या ये मान लिया जाए जो आरजेडी और समाजवादी के बीच पुराने राजनीतिक मतभेद रहे हैं, क्या वो इस ऐलान के बाद खत्म हो गए? अनन्या जी, हम मतभेदों को नहीं मानते। हमने तो बसपा से भी मिलकर चुनाव लड़ा और मुझे नहीं लगता किसी कार्यकर्ता को बसपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी से कोई शिकायत होगी। कांग्रेस के साथ भी हमने एक पुरजोर कोशिश की, उनके कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया। तो गठबंधन का धर्म हम निभाना चाहते हैं और ये भी समझते हैं कि आगे चलकर भविष्य की जो राजनीति है और एक जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें खड़ा करनी है और ऐसे लोगों को हटाना है सत्ता से जिनके पास पैसा है, जिनके पास इस समय सत्ता का दुरुपयोग करने की पूरी शक्ति है। तो हम अपनी मंजिल को अच्छी तरह पहचानते हैं और इसके लिए जो भी सकारात्मक भूमिका होगी हम निभाएंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर विजय मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हैं। विजय जी, जिस तरह से देखा जाए इस गठबंधन को किस तरह से आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी आरजेडी को यहाँ पर सपोर्ट करेगी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद उसके बदले में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो आरजेडी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी? कैसे देखते हैं आप इस गठबंधन को? विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। जी, अपनी बात रखिए। दरअसल इस गठबंधन में कोई नई बात मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि जी मुझे आ रही है आपकी आवाज? जी जी, अपनी बात रखिए। जी जी, गठबंधन जो बना है उस गठबंधन में मुझे कोई नई बात नहीं दिखाई। तो ऐसा पहली बार बिहार में नहीं हुआ है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी या अखिलेश यादव की पार्टी ने आरजेडी को सपोर्ट किया हो, समर्थन किया हो, और जो पार्टी साल भर या 5 साल तक राज्य में सक्रिय न हो, वह पार्टी अगर गठबंधन कर ले और गठबंधन के आधार पर बड़ी चुनावी सफलता की कल्पना करता हो, तो यह मुझे ठीक नहीं दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत अधिक परिणाम होगा। किंतु फिर भी एक समान विचारधारा के लोग जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में बात करते हैं परस्पर, तो निश्चित तौर पर उसका असर तो होता ही है, उसका फर्क तो पड़ता ही है। तो थोड़ा फर्क भी पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा बदलाव या बड़े राजनीतिक परिवर्तन की कोई भूमिका वहां बनती हो। पहले भी हुआ है, बाद में भी हुआ है। असल में इन दलों के बीच कोई सहज संबंध नहीं है, कोई निरंतरता नहीं है संबंधों। तो संबंधों में जो निरंतरता का अभाव है, जो सहजता का अभाव है, वह चुनाव के दौरान केवल नेता के घोषणा भर कर देने से कार्यकर्ता और जनता में उसका बहुत बड़ा और व्यापक कोई असर पड़ेगा मुझे नहीं दिखाता है। लेकिन सिंबॉलिक दृष्टि से, प्रतीकात्मक दृष्टि से, गठबंधन में दलों के और घरों के जुड़ने की दृष्टि से एक लीड तो मिलता है इससे कि एक और बड़ी राजनीतिक पार्टी ने इस गठबंधन में अपने को शामिल होने की घोषणा की। उसे उसी हद तक मैं और उसी प्रतीक रूप में इसे मैं देखता हूं। लेकिन अगर 2015 की बात करें, जब दोनों पार्टियों की तरफ से समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार अब जाहिर सी बात है उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को वोट बैंक का नुकसान तो होता हुआ नजर आया था। तो क्या इस बार तो जाहिर सी बात है वो स्थितियां नहीं होंगी? ये एक स्थिति है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में आप अगर रणनीति के हिसाब से कैंडिडेट उतारते भी हैं किसी दल के विरोध में, और आपसी अंडरस्टैंडिंग या समझ ऐसी है कि आप एक खास रणनीति के तहत कैंडिडेट उतारते हैं, ऐसे सीटों पर इस ढंग से कैंडिडेट उतारते हैं कि संबंधित पक्ष को फायदा हो, तो उसका भी असर होता है। तो ऐसा भी हो सकता था कि समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ती और उस तरह से लड़ती कि जिसका अंततः फायदा राजद को होता। और चुनाव में ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है जिसके आप रणनीतिक अलाइनमेंट कहते हैं, रणनीतिक समझौता कहते हैं। तो यह जो अभी समझौता हुआ है, इसमें कोई बड़ी रणनीतिक
तैयारी मुझे नहीं दिखती है, कोई रणनीतिक समझौता नहीं दिखता है। एक महज चुनाव के समय पहले जो एक राजनीतिक घोषणा होती है और राजनीतिक पोस्चरिंग होता है, उसी रूप में लेना चाहिए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के परिवारों के बीच एक पारिवारिक संबंध भी है। तो एक संबंधों की घोषणा भी इसे आप कह सकते हैं, संबंध निभाने की कला और उसकी शैली के रूप में भी इसे ले सकते हैं। कोई बड़ा राजनीतिक फैसला मैं इसे नहीं मानता हूं। क्या कहेंगी जूही जी, 2015 में जिस तरह से देखा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए थे उन सीटों पे जहां आरजेडी के उम्मीदवार थे, तो जाहिर सी बात है महागठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था वोट बैंक की। अगर हम बात करें तो वो स्थितियां इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। और क्या लगता है कि ये जो महागठबंधन हुआ है ये एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितना ये तो हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना नुकसान होता है विपक्ष को इससे। अनन्या जी, गठबंधन एक सकारात्मक भूमिका से बनता है और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अगर हमारी सोच एक है, समाजवादी सोच है, हम एक ही लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तो हम मिलकर काम करें। जहां तक एनडीए को है, एक डिससैटिस्फैक्शन लेवल ऑलरेडी बिहार में है। नीतीश कुमार जी की लंबी सरकार रह चुकी है, बहुत ही बुरा प्रशासन रह चुका है, तरह तरह के भ्रष्टाचार और महिलाओं के प्रति अत्याचार, ये मुद्दे बिहार के हैं। बाढ़ आई हुई है, उनके पास कोई प्रश्नों का जवाब नहीं है। एक उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। साथ ही एक और धोखेबाजी का भी बहुत बड़ा प्रश्न उनके ऊपर लगता है, क्योंकि उन्होंने पिछला चुनाव मिलकर लड़ा था आरजेडी के साथ और उसके बाद छोड़ दिया था। हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी भूमिका को सही तरह से निभाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो या किसी अन्य प्रदेश में हो, जहां हमारे विधायक, बिहार में भी हमारे विधायक कभी कभी 8 या 10 भी चुनकर आए हैं। लेकिन आज के दिन में हमें यह लग रहा है कि बेहतर होगा कि हम सोच को प्रचारित करें और आरजेडी को सपोर्ट करें। और हमारे लोग जाएंगे बिहार में। 2019 के भी चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी आए थे उत्तर प्रदेश में और उन लोगों ने हमारा प्रचार किया था। तो सरकार को बदलना ही मुहिम है और बदला जाएगा और एक अच्छे प्रशासन से बिहार को सशक्त किया जाएगा, यही हमारा मकसद है। ठीक है विजय जी, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं जूही जी ने जो बातें कही उसमें 2 बात प्रमुख रूप से निकली। एक तो इन्होंने खुद कहा कि एक समय रहा था जब हमारी भी 8-10 सीटें आती थी बिहार में। तो जब आपकी 8-10 सीटें आती थी बिहार में, उस समय अगर आपने समझौता किया होता राजद से, तो उसका प्रभाव ज्यादा। तो क्या कारण रहा कि आपकी 8-10 सीटें आती थी और आज एक भी नहीं आ पाती है? ऐसी हालात में जब आपकी पार्टी की हालत ऑलरेडी वहां खस्ता हाल है, ऐसी स्थिति में आपका राजद को समर्थन देना किस प्रकार से मुझे बढ़त दिलाएगा? दूसरी बात, आप इस बात पर जरूर निर्भर करेगा कि अखिलेश यादव कितनी मेहनत करते हैं। महज यह घोषणा है या आने वाले दिनों में चुनाव में 25-50 रैलियां करते हैं, वर्चुअल रैली भले करें, जो चुनाव है और जो परिदृश्य है उस पर भी निर्भर करेगा कि इस घोषणा में कितनी गंभीरता है, इस गठबंधन में कितनी गंभीरता है। तीसरा सवाल उन्होंने बिहार के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर के उठाया कि जैसे भ्रष्टाचार का सवाल है और दूसरे मुद्दे हैं वह महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार का सवाल तो होता ही है, हर चुनाव में होता है, लेकिन जूही जी ने जिस पार्टी को समर्थन किया है, क्या वह पार्टी भ्रष्टाचार के सवाल पर बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहेगा कि वह स्वयं चाहेगी कि भ्रष्टाचार इस चुनाव का मुद्दा न मिले, क्योंकि जैसे ही भ्रष्टाचार मुद्दा में आएगा, 15 साल बना 15 साल की रुख पर चुनाव होगा और फिर उसको अपने ही अखाड़े में मात मिलेगी। इसलिए जिस पार्टी को आपने समर्थन किया, अगर उसके वास्तव में आप भलाई चाहते हैं तो कम से कम भ्रष्टाचार को मुद्दा न बनाए, अन्यथा आपके गठबंधन के सहयोगी को उसका नुकसान उठाना। ठीक है जूही जी, आपसे आगे जवाब लेंगे, आप लगातार इस पर चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर विजय मिश्रा के पास जाऊंगी, क्योंकि हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर भी वो रहे हैं और साथ ही काफ़ी सक्रिय रहे हैं बिहार की राजनीति में और कई किताबें लिख चुके हैं और मौजूदा समय में भी किताब लिख रहे हैं वो बिहार पे राजनीति को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर। विजय जी, जिस तरह से अगर हम बाकी चुनावों की बात करें और इस साल के चुनाव की बात करें तो अपने आप में ये खास है, और जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, कोविड-19 की महामारी देश में फैली हुई है और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए एक तरफ ये गठबंधन और दूसरी तरफ
तमाम मुद्दे हैं। इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी हम बातचीत कर रहे थे। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से और आरजेडी की तरफ से भ्रष्टाचार का ये मुद्दा होता है तो क्या लगता है, क्या स्थितियां बनेगी, क्या चुनावी समीकरण होगा? जिस तरह के हालात अगर हम जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही ये समझा मान लिया, क्योंकि जूही जी कह रही थी कि जो स्थिति पहले थी हमारी समाजवादी पार्टी की बिहार में वो अब नहीं रही है। देखिए, कोविड का जो प्रभाव है वो तो चुनाव में दिखेगा, तो इसके कुल वोटिंग पे इसका फर्क पड़ेगा और कुछ प्रतिशत तक, वह 5 से 10% हो सकता है, वोटिंग के आम में कमी आ सकती है। दूसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि जो सब प्रवासी मजदूर हैं बड़े पैमाने पर बिहार गए हुए हैं, जब उनकी नौकरी ली गई और कोविड के दौरान जो घोषणा है उसके बाद, तो की स्थिति से बिहार के सामाजिक समीकरण अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर वोटिंग पैटर्न में फर्क आएगा। तो जो प्रवासी मजदूर वहां गए हैं वह वोट देता है और कैसे वोट देता है अब बहुत महत्वपूर्ण हो। भ्रष्टाचार तो कभी भी जो वर्तमान परिदृश्य है पिछले 30 साल की बिहार की स्थिति को अगर देखें, यदि भ्रष्टाचार चुनाव के केंद्र में आता है और चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनकर के भ्रष्टाचार सामने आता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा एनडीए को होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर अगर चुनाव होता है तो बिहार की जनता ने पिछले 15 साल, इस 15 साल से पहले का जो 15 साल था उसको अभी भी नहीं भूली है बिहार की जनता। हाँ, ये जरूर है कि मैं इस बात को अच्छी तरह से मानता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार ने भी पहले 5 साल में जिस तरह से काम किया था उस तरह का प्रदर्शन पिछले 10 सालों में नहीं रहा है। उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा और अंदर अंदर जनता में एक विरोध है, एक ऊब है, एक छटपटाहट है, वो अवसर तलाश रही है, इसलिए उसका प्रभाव और असर दिखेगा। ठीक है, चलिए जूही जी से जवाब ले लेते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के सवाल पर जूही जी मुस्कुरा रही हैं, क्या लगता है आपको, अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा आपकी पार्टी की तरफ से उठाया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो आपको ही नुकसान हो जाए विपक्ष की बजाय? अनन्या जी, बिहार कोई विदेश नहीं है, हम लोग का भाई ननिहाल है। वहाँ क्या हो रहा है और क्या कानून व्यवस्था चल रही है, कितना कुशासन, कितना कुप्रबंधन, कितना भ्रष्टाचार, कितना झूठ है और कितनी धोखेबाजी है वो हम भी जानते हैं। इसमें सकारात्मक सुझाव पे विचार किया जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितनी कैंपेनिंग करनी चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, विचार पे मेरी कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो भी कुछ नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है, चाहे वो महिला अत्याचार हो, चाहे अपराध को बचाना हो, चाहे कोविड की हैंडलिंग हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कुशासन हो, चाहे बाढ़ का पैसा कहां जा रहा है, इस पर वहां के प्रश्न उठेंगे और प्रश्नों का जवाब नीतीश कुमार, अक्षय कुमार, सुशासन बाबू को देने ही पड़ेंगे। हमारी पार्टी वहां सहयोगी स्थिति में है, उसकी क्या भूमिका होगी, उसको कहाँ जाना है, उसको कहाँ प्रचार करना है, कितनी रैली करनी है, ये तो जो मुख्य दल है वो डिसाइड करेगा। दूसरी बात ये कि हमारे 8 या 10 सीटें आती थी और आ भी सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है। एनडीए जरूर शासन प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों के पीछे पड़ा रहता है, तो एक जमीनी सियासत है और हकीकत है, उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। इसमें किसी को कुछ प्रूव करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि हम कितने मजबूत हैं और कहाँ मजबूत है। जी अनन्या जी, चुनाव होगा और चुनाव अच्छा होगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। चलिए जूही जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही विजय मिश्रा हमारे साथ प्रोफेसर जोड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार समाजवादी पार्टी जो आरजेडी को समर्थन कर रही है और उसके बदले में आरजेडी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समर्थन देगी, इसका कितना फायदा आरजेडी को होता हुआ नजर आएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।